इस देश के अंदर एक 8 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। ये केवल एक जाति की बात नहीं है, वो केवल वाल्मीकि समाज की बच्ची नहीं थी, वो इस देश की बच्ची थी। और ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि 8 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। और ये सरकार जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सरकार जो बोलती है कि हम हर किसी को अधिकार देंगे, और जो ये प्रधानमंत्री क्या कहना चाहिए मैम आप? आज यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम 90 ग्रामीण विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये मैंने ही किया है और ये कार्यालय हमारे विधानसभा अध्यक्ष महेश भाई के सौजन्य से खुला है। मैं आप सभी मीडिया सदस्यों का और महेश भाई का बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने ये जगह पार्टी कार्यालय के लिए दी। अब तो आपका जो पार्टी का जो कद है जनादर बढ़ता जा रहा है, कार्यालय भी ओपन हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी को किधर देखती हैं और आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना किस तरीके से प्रदर्शन करेगी? मैम, पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज सांसद हैं और पार्टी का जनाधार आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। ये आप भी देख रहे हैं। पार्टी को मैं आगे बढ़ता हुआ ही देख रही हूँ। भाई को मैं आगे सीएम की कुर्सी पे देख रही हूँ। अब तो आपकी पार्टी से शतांगी काफी लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे वो सर? हाँ, ये तो खुशी की बात है। अभी तो शुरुआत हुई है। 2027 में आप देखिएगा कि सारी पार्टियां एक तरफ होंगी और आज़ाद समाज पार्टी एक तरफ होगी। 2027 में हम 90 ग्रामीण से तैयारी करने वाले हैं, वो जीतने वाली तैयारी करने वाले हैं। इसीलिए आज उसका पहला कदम हमने रख दिया है। ऐसे अनेकों कार्यालय 90 ग्रामीण विधानसभा के अंदर खोलेंगे और विधानसभा को मजबूत करके आज़ाद समाज पार्टी के खाते में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहयोग करेंगे। आज कई सारे लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, कितने लोगों की तादाद में पार्टी से जुड़ रहे हैं लोग? देखिए, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली है, क्योंकि आज जो है अरतौनी पे हमारे ग्रामीण विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन किया है। हमारी माननीय प्रदेश कमेटी की सदस्य हैं बड़ी बहन सविता सिंह जी, उनके द्वारा, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं महेश कुमार जी, उनके सौजन्य से इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, एक आगरा से जो खबर निकल कर आ रही है सर, बहुत चर्चा में, एक कल के दिन एक बहुत नृत्य घटना हुई है 8 साल की बच्ची के साथ, रेप करके उनका जो शव है बोरे के अंदर फेंक दिया गया। वहाँ हमने आप देखा कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरी टीम वहाँ पर थी, तो अभी क्या वहाँ की स्थिति है सर? देखिए, कल बहुत संघर्षों से वहाँ लगभग 8 घंटे पोस्टमार्टम गृह में बैठ करके भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने, माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश कोर कमेटी के मेंबरों ने, जिला कमेटी, विधानसभा अध्यक्ष, सब लोगों ने मिल करके 8 घंटे वहाँ बैठ करके उस बच्ची का पोस्टमार्टम एक पैनल के माध्यम से कराया। ये समझिए, ये भारत का दुर्भाग्य है, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर एक 8 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। ये केवल एक जाति की बात नहीं है, वो केवल वाल्मीकि समाज की बच्ची नहीं थी, वो इस देश की बच्ची थी। और ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि 8 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। और ये सरकार जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सरकार जो बोलती है कि हम हर किसी को अधिकार देंगे, और जो ये प्रधानमंत्री ढोंग करते हैं वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धो धो कर पीने का, आज वो सामने आ गया। उस बच्ची का 8 बजे तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग खड़े रहे, उनकी ताकत की वजह से उस बच्ची का पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम हुआ। और आज शाम 4 बजे उस बच्ची के निवास पर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, उसके बाद जो प्रशासन के लोगों से मिलेंगे, कार्रवाई की जानकारी करेंगे, और उसके बाद अगला स्टेप हम लेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसके बारे में ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दी हैं, और जैसा भी होता है आगे आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। जिन लोगों ने कृत्य किया, क्या उन पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुए वो लोग? हाँ, वैसे सुनने में आ रहा है 19 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शक के दायरे में। हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने कार्य किया है उनको केवल फांसी हो। फांसी के अलावा हम कोई सजा नहीं मांगते। फांसी ही सबसे छोटी उनके लिए सजा है। और उस परिवार के संग इतना बड़ी घटना घटी है, उस परिवार को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। जब सवर्ण समाज के लोगों को मिल सकती है, तो दलित समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज के बच्चों को क्यों नहीं मिल सकती? मैम, दलित समाज की बेटियों के साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर खबर जो होती है दलित समाज की बेटियों के साथ होती है। वहीं भारतीय जनता जो कि देश के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम ज़्यादातर किस पे प्रहार करते हैं? जो कमज़ोर होता है, लेकिन साथ ही साथ हमें उससे डर भी होता है कि ये बढ़ रहा है। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को देखते हुए हमारा जनाधार बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। इसको देखते हुए लोगों को लगता है कि अगर ये लोग मजबूत हो गए तो ये हमारे साथ क्या करेंगे। और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट हमेशा महिलाएं होती हैं। महिलाओं में आप देखिए, वो छोटी 8 साल की बच्ची
ये हमेशा कहते हैं कि कभी कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे होंगे या वो रात को घूम रही होगी। 8 साल की बच्ची ने क्या खराब कपड़े पहन रखे होंगे? 8 साल की बच्ची कहाँ घूम रही होगी? योगी जी तो ये बोलते हैं कि हमारे देश में बेटियां बहुत सुरक्षित हैं प्रदेश में। हाँ, योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, तो वो कहते हैं कि बेटी हमसे बचाओ। आपने उनकी बातों को गलत ले लिया, क्योंकि अगर ये बेटी योगी जी अपनी बेटी मानते तो योगी जी इस बात को खुद संज्ञान में लेते मुख्यमंत्री होने के नाते, और आज वहाँ पर बीजेपी के लोग होते, न कि आज़ाद समाज पार्टी के लोग, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के लोग इस देश की बेटियों को अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी के लोग वहाँ पर। विक्की सर, अभी मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने अभी एक सभा में कहा कि मैंने अयोध्या के अंदर जो हरिजन लोग हैं उनकी बस्ती में जाकर मैंने मिठाई वितरण की। जो हरिजन शब्द जो यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतने भारत देश के इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हरिजन शब्द का यूज कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये गैर संवैधानिक शब्द है और हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए बैठे हो जिनको संविधान की जानकारी नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि ये शब्द हमको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूँ इस शब्द की कि उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें बोली है। जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो आप सोचिए, जैसे जो कल घटना हुई है तो उनके तो मन में यही रहता है कि ये लोग हरिजन हैं और ये कभी मतलब इनको न्याय मिल ही नहीं सकता। जैसा कल आपने देखा, कल जो घटना हुई उसके लिए हमें लगभग 8-9 घंटे लगातार प्रयासरत रहे हम वहाँ पे, तब जाके पैनल के माध्यम से उस बच्ची का पोस्टमार्टम हो पाया, नहीं तो संभव नहीं हो पाता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आगरा मंडल में एसएन मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे एक महिला डॉक्टर मौजूद नहीं थी। मतलब महिला डॉक्टर को आने में ही कम से कम 2 से 3 घंटे लगते। तो ये सोचने का विषय है कि भाजपा सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें ऐसी जानकारी नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनको इस तरीके की जानकारी है ही नहीं। वो तो बाबा हैं, वो मठ पे बैठते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में क्या आज़ाद समाज पार्टी किसी बड़ी पार्टी के लिए विकल्प बनेगी? आज़ाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी के लिए, आज़ाद समाज पार्टी खुद में ही अपने आप में एक बड़ी पार्टी बनने जा रही है, तो वो किसी के लिए क्या विकल्प बनेगी? आज़ाद समाज पार्टी 9 की 9 विधानसभाओं में आगरा में अपने प्रत्याशी उतारेगी और एक बड़ी जीत हासिल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।